हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में मैं प्रियांशु के अंदर। मैं प्रियांशु शेखावत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक है जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोलिनोमियल्स होते क्या है। पोलिनोमियल्स इक्वेशन है जिसके अंदर आपको कोफिशिएंट मिलता है, वेरिएबल मिलता है, वेरिएबल की पावर भी मिलती है। जैसे कि मैं बताऊँ, एग्जाम्पल है 4x² + 3x + 2। फोर फोर क्या है? फोर इसमें कोफिशिएंट है, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स है वेरिएबल। एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है? पावर। मतलब कि फोर कोफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर पावर होगी, मतलब तीनों चीजें आपको मिल गई, तो ये क्या है? पोलिनोमियल है। 4x², सेम थिंग 3x में कोफिशिएंट क्या होगा? 3। वेरिएबल एक्स, पावर होगी एक्स की पावर 1। 2 जो कि आपकी सी की वैल्यू है, उसके अंदर आपको कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं कि पोलिनोमियल की फॉर्म कैसे होती है, उसको कैसे किस तरह से लिखा जाता है। तो मैं बताऊँ, ax² + bx + c। इसमें a b c आपकी कोई भी डिजिट हो सकती है। x बाई स्क्वायर की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a b c d। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, पावर आपकी स्क्वायर ही रहेगी। समझ गया पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसको किस तरह लिखा जाता है। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पर। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देर अपन अपने पास यहाँ पे 3 प्रकार के पोलिनोमियल्स लिखे, जैसे 3 प्रकार के पोलिनोमियल्स होते हैं। 3 प्रकार के पोलिनोमियल्स अपने पास होते हैं। फर्स्ट है हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स, सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है, अब सबसे मतलब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है, जैसे कि अपन यहाँ लिख रहे हैं 4x², तो ये 2 है, ये है डिग्री। तो डिग्री क्या हुई? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर किसकी? वेरिएबल की। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की। एक्स वेरिएबल है, एक्स की पावर है 2, तो पोलिनोमियल्स में आपको बता दूं 2 ही मैक्सिमम पावर होती है। 3 प्रकार के पोलिनोमियल्स से अपन को आज अपन इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ये तो अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर मैं बता देता हूँ कि लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है वो होती है 1, क्वाड्रेटिक में होती है 2 और क्यूबिक में होती है 3। लीनियर पोलिनोमियल्स में 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में 2 और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में 3। अपन इन दोनों में से पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आपको बताऊं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में डिग्री होनी चाहिए 2। 2 से ज़्यादा इसमें कोई पावर नहीं लगनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूँ, 5x की पावर अगर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर 5x की पावर 2 है देन ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की वो लिखवा देता हूँ। फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स लिखवा देता हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स आपको पता चल गई ना। फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। शॉर्ट में लिखा मैंने फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की फॉर्म क्या होती है? फॉर्म अभी मैंने आपको बताया कि पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे जब अपन ने देखा था फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स क्या थी? x² + x + b, bx + c, सॉरी। तो सेम वही फॉर्म इसमें आएगी। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगी अपने पास ax² + bx + c, ठीक है। मतलब जिस कोफिशिएंट के वेरिएबल पर अगर आपको स्क्वायर दिखे तो वो क्या होगा? a। जिस कोफिशिएंट के वेरिएबल पर आपको 1 की पावर दिखे तो वो होगी b। जिसके आप वेरिएबल भी नहीं दिए वो होगा c। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 6x² + 4 + 3, 4x + 3। तो इसके अंदर a की वैल्यू है, स्क्वायर वेरिएबल
जिसके वेरिएबल स्क्वायर स्क्वायर होता है वो होती है अपने पास में ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स वेरिएबल है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू होगी अपने पास 6, बी की वैल्यू होगी अपने पास एक्स 4 एंड सी की वैल्यू होगी 3। समझ में? जिस वेरिएबल के अगर आपको स्क्वायर दिखता है तो उसका कोफिशिएंट होगा ए, जिसके बाद आपको पावर दिखती है 1 या फिर नहीं दिखती है वेरिएबल है तो वो होगा बी, और जिसके पास आपको वेरिएबल भी नहीं दिखता है वो होता है अपने पास सी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही बताना है। ठीक है, जैसे कि 4x² + 5x + 3 ये आप पढ़ लिए। ठीक है, और 3x + 6x² + 4 ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, 3x 6x² + 4, इसमें x² वाली ये रही 6 क्या होगा a, x पावर क्या है 1, तो 3 क्या होगा b एंड 4 इज अ c, नो वेरिएबल। देन अब मैं आपको ये बताऊं 3x² - 6x + 4, या आप इसमें आपको पास ये जो इसमें मैं आपसे पूछूं a की और b की c की वैल्यू क्या होती है? तो a की वैल्यू क्या होगी x² - 3, b की वैल्यू क्या होगी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इनको एक काम करना है ब्रैकेट में लिख लेना है, जैसे कि 3x² माइनस ये ब्रैकेट में आ गया माइनस सॉरी प्लस की फॉर्म पड़ रही है अपन प्लस, तो अपन को प्लस लगाना है ब्रैकेट में -6x + 3, ये भी ब्रैकेट में प्लस प्लस x का कोफिशिएंट क्या है -6, देन b की वैल्यू क्या होगी -6 एंड 3 की इसकी होगी अपने पास 3 सॉरी 4 एंड 4 की अपने पास वैल्यू होगी। अब आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, माइनस है तो अपन को क्या करना है, एंड इसमें आपको पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि सेम एज इट इज आए तो अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर इनकी अगर जो प्लेस से पोजीशन चेंज हो क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी, ये अगर साइन चेंज हो तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, पर ब्रैकेट के बीच में आपको प्लस ही लगाना है, तो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, ये भी आपकी क्लियर है। अब फोर्थ चीज़ जो लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, फोर्थ क्या होगी, जैसे मैं आपको बता दूं ax² + bx बराबर अगर आपके पास c, ऐसे इक्वेशन आए मतलब कि a की वैल्यू अपन लेते हैं 6x² + 3x = 2, ये इक्वेशन आए तो आपसे अगर मैं इसमें पूछ लूँ a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, तो आपको a की वैल्यू आपको पता है कि 6x है, 6 है, x² की वेरिएबल कोफिशिएंट है 6, तो a की वैल्यू हो गई 6, x का कोफिशिएंट है 3 तो b की वैल्यू हो गई 3, और c का c इसमें है ही नहीं, निकालना है अपन को। जैसे कि अगर अपन इस 2 को इधर लाते तो अपने पास इसका आंसर आता है 6x² + 3x - 2, तो फिर ऐसे करना आपको ब्रैकेट 6x² ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 3x ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -2, तो c की वैल्यू क्या आई -2। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको कि कोई सा भी अगर आपको कोई सी भी डिजिट हो जैसे x² हो bx हो या c हो, अगर आपको इक्वल के उधर दे दी जाए एक क्वेश्चन में ना दी जाए तो आपको उधर इसको इस इक्वेशन में ला के साइन चेंज करना है और ब्रैकेट में लगा के उसको आंसर देना है, ये आपके हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इस तरह की अपन कुछ इक्वेशंस देखते हैं अभी। ये कुछ इक्वेशन से आपके लिए अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन है अपनी 3x² + 4x + 3, सिंपल इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इसकी a की वैल्यू क्या होगी a = 3 b = 4 एंड c = 3, वेरिएबल क्या है x।
ठीक है। अब अपने पास सेकेंड है 5x+2 बराबर 7x²। मैंने कहा था अगर आपको एक इक्वेशन में ना दिखे, अगर नेक्स्ट इक्वेशन में दे जाए तो आपको उसको इस इक्वेशन में लाके साइन चेंज करना है। तो अगर अपन इसको इस इक्वेशन में लाते हैं तो अपने पास एक की वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए अगर अपन इसको इधर से इधर लेके गए तो अपने पास आएगा -7x²। तो x² की वैल्यू -7, देन a की वैल्यू -7, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 2। ठीक है। सेकेंड है मेरे पास, थर्ड है 9x² + 8x। 7 उधर है, c की वैल्यू उधर है, इधर आएगी तो -7। तो a की वैल्यू अपने पास होगी, b की वैल्यू होगी 8 और c की वैल्यू होगी -7। फोर्थ है अपने पास 7 + -3x बराबर 9, सॉरी x²। 7 + -3x बराबर 9x² अपने पास। तो a की वैल्यू होगी अपने पास के अंदर, अगर ये 9x² इधर आएगा तो अपने पास आएगा -9x²। a की वैल्यू होगी -9, b की वैल्यू होगी -3x। मैंने आपको कहा था ब्रैकेट में लेना है, ऑलरेडी अगर ब्रैकेट में हो तो आपको -3x जो होगी b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू होगी अपने पास 7। फिफ्थ है -9 + x, -9 + x इक्वल्स टू -x²। -9 + x प्लस इक्वल्स टू -x²। तो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी एंड c की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, अभी देखते हैं। x² इस पे है, ठीक है। अगर अपन जिस वेरिएबल की आगे अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट होता है 1। 1x² है तो -1 इधर आएगा तो अपने पास होगा +1। तो a की वैल्यू होगी अपने पास 1। देन यहाँ पे भी अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे भी अपने पास 1 हो सकता है। इसमें डिफरेंस क्या है, x² एंड x पावर का डिफरेंस है। +1x है तो b की वैल्यू होगी 1 और -9 होगी अपने पास में c की वैल्यू। सिक्स्थ का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे 3 + 8x + 2x²। इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट होगा मतलब कि वेरिएबल चेंज होंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से थैंक यू। लाइक करें और इसको शेयर भी करें।